الحكيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به الآخرين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon the Prophet and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my grace is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. अष्टो गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञाच्च पोलञ्च दं श्रोतञ्च प्राकर्मस्य बहुभाषिका च दानं यथा शक्ति कृतज्ञता च अश्वमा शुभमारोहा देवदत्तं जगत्पति असिनाश बोधमन्मट्टेश्वर्य गुणविदा स्त्रीः ब्रह्मा बहुविधा ओम सन्नावतु सन्नो भुनक्तु सर्वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतवस्तु मा विद्विषावहे ब्रह्मानन्दमनादि विश्वकृतजं सत्यं तं शाश्वतं विद्या यस्य सनातने निगम विद्ये ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मोहतरम हज़रात उलमाए किराम और इस मदरसे की छत के नीचे जमा होने वाले हमारे गरीब मुसलमानों नौजवान साथियों, इस जलसे में मेरी हाजिरी हुई है बहैसियत मुक़र्रिर। आप लोगों का हुस्न ज़न है, हज़रत मुअद्दिन साहब का हुस्न ज़न कि बहैसियत मुक़र्रिर मुझे दी। मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ हज़रत का, उनकी पूरी टीम का। We thank from the bottom of our heart। मैं कोई बड़ा मुक़र्रिर नहीं हूँ, बहुत सारे अल्फाज मेरे नाम के साथ इश्तिहार में लिखे गए। मुझसे भी बेहतर और उम्दा शख्सियत मुअत्तबर और मुस्तनद हज़रात उलमाए किराम इस स्टेज पर मौजूद हैं। इन अकाबिर की मौजूदगी में अपनी ज़ुबान की इस्लाह की गर्ज से कुछ देर कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करना चाहता हूँ। मेरे नाम के साथ एक लफ्ज़, कुछ अल्फाज जोड़कर चतुर्वेदी का लगाया जाता। कल मुझे एक जगह जाना था, तो जो गाड़ी उसका ड्राइवर जो था उसने पूछा कि मौलाना मेरे वालिद मोहतरम आप के बारे में आपसे पूछने के लिए मुझे कहा।
कि आप जब नॉन मुस्लिम थे तो आप किस कैटेगरी में थे? आप ब्राह्मण थे, शूद्र थे, श्वेत्र थे, ठाकुर थे, क्या? मैंने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि आप चतुर्वेदी और मेरे अब्बा समझते हैं कि आप पहले हिंदू थे, बाद में अभी मुसलमान हुए। तो कहीं कहीं इतना कंफ्यूजन पैदा कर देता है कि मुझे मानते ही नहीं कि आप पैदाइशी या आपके आबा व अजदाद पैदाइशी मुसलमान हैं। वो ये समझते हैं कि शायद किसी नस्ल में 2 नस्ल पहले, 3 नस्ल पहले इन्होंने धर्म परिवर्तन किया हो, एंड दे कन्वर्टेड ये रिलीजन, अपने मजहब को चेंज किया हो, इसी वजह से ये लगाते हैं चतुर्वेदी। मैंने चतुर्वेदी ये अपने से ना तो मैंने लगाने के लिए किसी को बोला है और ना इसकी कहीं तालीम होती है। और परेशानी ये भी है कि फोन कर करके पूछते हैं कि मौलाना आप कहाँ से पढ़े हैं चतुर्वेदी? बहुत पहले बेंगलोर में मैं जब फजीलत के बाद, ताल्लुम के बाद वहां गया था तो एक प्रोफेसर साहब मुझे मिले। उनकी मेहनत की वजह से संस्कृत जुबान मुझे आ गई। उन्होंने मुझसे कहा था कि कंपैरेटिव स्टडीज के साथ साथ तुम सनातन धर्मी जो किताबें मेरे पास है उसके ऊपर रिसर्च करो। तो मेरी दिलचस्पी बढ़ी उसमें। वहां से फरागत के बाद जब मैं अपने इलाके में गया पढ़ाने के लिए तो एक मुकाबिल साहब जो मेरे साथी थे, उनका नाम था किसी जलसे में, वो नहीं जा सके। तो उन्होंने फोन करके मुझसे कहा कि अब्दुल्ला तुम्हें उस जलसे में जाना है, मेरी जगह पे तुम्हें तकरीर करनी है। मैं पहुंचा उस जलसे में, मेरे ख्याल से सन 2014 या 15 की बात है। तो वहां की हमारे इलाके के एक बड़े आलिम दीन है, मंतिक में, इल्म मंतिक में जबरदस्त उनकी पकड़ है, इल्म फिक़ह में भी। और पुराने अपने ताल्लुम में से है, वो ताल्लुम देवबंद से उनकी फरागत है। तो उनकी सवालत में प्रोग्राम था। उन्होंने कहा कि ये नए मौलाना है, इनको 25 मिनट का वक्त दो। तो मैंने वहां अपनी स्पीच शुरू की इसी अंदाज में। मैंने बोला कि और कुछ मिला है उसमें, खुतबे में 6-7 लैंग्वेज में। और नादानी की समझदारी इतनी नहीं थी। तो वहां लोगों ने कहा कि मौलाना मंत्र भी पढ़ता है और संस्कृत में भी एक्सप्लेन करता है, हिंदी में भी बोलता है, अरबी में भी बोलता है, ये तो चतुर्वेदी है। वहीं से ये जो खिताब मुझे मिला, ये हमारे कौम के आवाम की तरफ से मिला, मैंने नहीं लगाया है। और ये कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है और कोई ये मुसद्दक कलाम भी नहीं है। मैं कासमी हूं, मेरी निस्बत वहां से है, इसलिए मेरा नाम के आगे सबसे पहले अब्दुल्ला सालिम कासमी लगाया जाए। चतुर्वेदी तोहमत समझता हूं। कहीं कहीं तो कहते हैं कि आपको मंत्र ही पढ़ना है, इसी पे तकरीर करनी है। तो खैर, अब मेरा वो फेवरेट टॉपिक बन चुका है, मैं उस पर रिसर्च करता हूँ बाज़ाब्ता। उसके बाद फिर मैंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से बाज़ाब्ता संस्कृत लैंग्वेज में इसका कोर्स मुकम्मल किया। संस्कृत लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हैं। चतुर्वेदी कोई इसका निसाब नहीं है और कोई इसकी कहीं कोई डिग्री नहीं मिल सकती आपको। चतुर्वेदी 4 वेदों का ज्ञानी, चतुर्थ 4 वेदी, 4 वेदों, वेदी माने ज्ञानी, 4 वेदों का ज्ञानी, इसीलिए बोला जाता है ये चतुर्वेदी है, वेदों का ज्ञानी। तो मेरे नाम के साथ जोड़ दिया जाता है। मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, तौरात भी पढ़ता हूँ, अहद जदीद भी पढ़ता हूँ, अहद कदीम भी पढ़ता हूँ, मैं गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ता हूँ, गीता है वो भी पढ़ता हूँ। आप में से भी बहुत से लोग पढ़ते होंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है।
तो ये चतुर्वेदी का लफ्ज लगाया है तो उसका थोड़ा वो रखना पड़ता है। मैंने अभी पढ़ा है खुतबे में ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आप तो बड़ी हंसी आ रही है, ओम शांति दस्तारबंदी का जलसा है। मैंने इसको पढ़ा है, मेरा बिल्कुल कतई मेरी ये नीयत नहीं है कि मैं इससे सवाब हासिल करूं। ओम जानकारी के तौर पर बता रहा हूं, मुझे पता है, मेरी तहकीक और रिसर्च है उस पर, मुझे उसका सही माना मालूम है और मैं वो माना मुराद लेके पढ़ रहा हूं सिर्फ नॉलेज के लिए। आप आम हालत में भी नहीं पढ़ सकते। ओम तीन बड़े खुदा ईश्वर को मुखफ़फ़ करके शॉर्ट करके नाम बनाया गया। आकार मकार सकार हमारे देश में सनातन धर्मी जिन्हें हम हिंदू बोलते हैं, उनके अकीदे के मुताबिक तीन बड़े खुदा हैं। उनका परमात्मा है परम शक्तिवान विष्णु ब्रह्मा शिव। विष्णु ब्रह्मा शिव को शॉर्ट करके ओम बनाया गया ताकि ओम नाम लें तो ये तीनों शक्ति और तीनों का नाम आ जाए। और विष्णु ब्रह्मा शिव को अगर आप इफ यू वांट टू ट्रांसलेट इनटू द अरबिक लैंग्वेज, अगर आप इन तीनों नामों को अरबी में लेकर जाएंगे तो उसका मीनिंग और मतलब वो निकल कर आएगा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ब्रह्मा ले लीजिए, ब्रह्मा हिंदू भाइयों में उनका अकीदा है कि जो दुनिया की चीजें पैदा करने वाली जात है उसका नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा पैदा करने वाला खुदा। अब ब्रह्मा का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ट्रांसलेट कीजिए इसको अरबी में या उर्दू में। अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो ब्रह्मा का एग्जैक्ट माना और मतलब निकलेगा अल खालिक। खालिक मतलब अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै व अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। पैदा करने वाली जात, बच्चे खामोश रहो, पैदा करने वाली जात। ब्रह्म का मतलब पैदा करने वाली जात और अल खालिक इसका नाम है, अल्लाह का नाम है। अल्लाह तबारक व तआला या अस्माए हुस्ना बहुत अच्छे अच्छे नामों में से अल खालिक भी। दूसरा विष्णु है। विष्णु उस परमात्मा को बोलते हैं जो जिसकी जिम्मेदारी परवरिश की है, पालने की है, देखभाल की है। ब्रह्मा पैदा करके छोड़ देता है, कहीं पर भी जाओ अब उसकी आबियारी आप पाशी परवरिश देखभाल विष्णु के जिम्मे है, विष्णु के शरण में आता है। तो विष्णु को ट्रांसलेट करेंगे आप अरबी में तो इसका एग्जैक्ट मतलब निकलेगा रब्बुल आलमीन, दोनों जहान का जो पालनहार है। रब्बुल आलमीन का मतलब पूरी कायनात को, दोनों जहान को, पूरी दुनिया को जो पालता है। और ये रब्बुल आलमीन अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम है। और अल खालिक ये शिव। शिव का मतलब क्रोध, गुस्सा, मारना, जलाना, भूकंप लाना, दंगे कराना, फसादात करना। अब इसी को आप अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला का दो नाम निकल कर सामने आते हैं, अल जब्बार, अल क़हार। जब अल्लाह की सिफत क़हारियत जोश में आती है तो उस वक्त फिर क्या होता है इस जमीन के ऊपर, समंदर के ऊपर, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो अब मतलब ये हुआ विष्णु ब्रह्मा शिव अल खालिक रब्बुल आलमीन अल क़हार। ओम शांति ए रब्बुल आलमीन ए खालिक ए क़हार। हम आपसे शांति की गुजारिश करते हैं, मेरी नीयत ये है। तो आप में से कोई सवाल करेगा कि मौलाना जब मतलब बच्चे खामोश रहो ना, तुम बाप चुप रहो, खामोश हो जाओ जरा थोड़ी देर के लिए, बैठा हूं। कोई सवाल कर सकता है कि मौलाना जब मेरी मतलब अच्छा है, हमारे जो वीडियोस लोग डालते हैं उसमें कमेंट्स में भी लिखते हैं कि जब हमारा मजहब मीनिंग इतना अच्छा है तो हमारे विष्णु ब्रह्मा को
हमारे शिव को मानो, हमारे हबीबा को मानो, क्यों कुरान पढ़ते हो, क्यों खुदा रसूल करते हो। जब माना में मतलब अच्छा है तो हम में से भी कोई सवाल कर सकता है कि हम भी पढ़ सकते हैं, पढ़ नहीं सकते, जायज नहीं है आपके लिए। क्यों? अल्लाह के नबी की हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। ये कौन पढ़ते विष्णु ब्रह्मा शिव जो 33 करोड़ खुदाओं की देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो ईश्वर को एक नहीं मानते, एक मानते उनकी अलग कैटेगरी मानते हैं, जो शिर्क करते हैं वो पढ़ते हैं। अगर आप पढ़ेंगे कहीं मिसाल के तौर पर आप खड़े होकर कहीं पढ़ते हैं एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नेना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वैतम, संस्कृत में अगर कुछ जाप करने लग गए आप, हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए आप, कहीं पे खड़े होके आप पक्के मुसलमान हैं, पक्के नमाजी हैं, लेकिन जो जानता नहीं, अगर एक अजनबी आदमी देखेगा आपको वो कहेगा कि ये तो हिंदू है, ये मंत्र पढ़ रहा है, भजन कर रहा है। वो किस में से आपको शुमार करेगा? एक हिंदू, एक सनातन धर्मी, क्योंकि आप उस कौम के मशाबत इख्तियार कर रहे हैं।